हाय एवरीवन। चलो फिर वापस से डिफरेंशियल कंटिन्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि और थोड़ी सी डेप्थ मुझे लगता है रह गई है कंप्लीट होने में। और 2 से 3 लेक्चर और जाएंगे, हार्डली 3 से 4 लेक्चर हो जाएंगे। 15 लेक्चर हो गए, 20 तो हो जाएंगे टोटल। ये जो लेक्चर बोर्ड वालों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 देखा होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर ने मेंस तक के कंटेंट तो सारे पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब जो आ रहा है वो मेंस और एडवांस के लिए। अच्छा, ये भी एक स्कोप बनता है। खैर, ऐसा तो मैंने अभी तक मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो इंस्पेक्शन से सॉल्व किया जाए। थे कुछ क्वेश्चन तो थे जो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी सॉल्व किए जा सकते थे, बट ये रूल उतनी तेजी से क्लिक नहीं होता जितनी तेजी से अदर रूल क्लिक होते हैं। तो आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं तुम्हें इसमें पढ़ाऊंगा वेरिएबल सेपरेबल बाय इंस्पेक्शन रूल। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में वो दिखेगा। ठीक है, वो चीज़ क्वेश्चन में दिख जाएगी कि किसका डेरिवेटिव दिया गया है, किसका नहीं। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा देर नहीं करते, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक पे आते ही हम स्टार्ट कर देते हैं। चलो, अब इसको पढ़ने के लिए तुम्हें छोटी छोटी बातों का आंसर करना पड़ेगा। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, अभी तक आदत कैसे थी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम कहते थे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। और अगर इसी की जगह पे कोई पूछ दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, तो हमारी आदत थी कि वाई स्क्वायर का 2y और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लिख देते थे, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर ये dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये ऐसे हो जाएगा 2x dx। ठीक है, ये डी वाई का मल्टीप्लाई कर दे तो अगर ये नीचे का dx का मल्टीप्लाई कर दे तो ये ऐसे हो जाएगा डी ऑफ वाई स्क्वायर 2y, नीचे का dx कट जाएगा। हालांकि इस पे लेके मतलब डेफिनेटली ये गलत मेथड है, इस तरह नहीं होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, लेकिन समझने वाले भी इस तरह समझ सकते हैं, बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, जो एक्चुअल मेथड है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगर बोल दिया जाए, अगर ये बोल दिया जाए कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो राइट मेथड ये है कि पहले स्क्वायर का 2x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x। जब विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा तो ऑटोमेटिक dx बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा। तो कोई बोले ये मेथड से ये सही किया है क्या, तो मेरा तो सीधा जवाब होता है कि गलत है। लेकिन बोलेगा आंसर तो यही आया, मैं बोलूँगा एक तरीके से मान सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप समझ सकते हैं कि ये है। फिर अगर कोई तुमसे पूछ दे कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई, सॉरी 2y dy। कोई पूछे डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है, ln ऑफ xy क्या होता है, सपोज करो ऐसे पूछ दिया, इसका मतलब मुझसे कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस ln y। ठीक है, ln x, तो ln x का 1/x, फिर x का आ जाएगा dx, ln y का 1/y और आ जाएगा dy। फिर एलसीएम लेने पे y dx प्लस x dy, फिर नीचे आ जाएगा xy, यूं। फिर कोई पूछे कि और सर कुछ डेरिवेटिव करते हैं, डेफिनेटली और बहुत सारे हम डेरिवेटिव ऐसे करने वाले हैं। थोड़ा सा एक अच्छी पेंटिंग बन गई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर कोई पूछे कि सर डेरिवेटिव ऑफ और कुछ ले लो, डी बाई डी एक्स नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं तो जस्ट डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू तो मैंने डाला ही नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, वही प्रोडक्ट डिवीजन रूल लगा दो, वाई स्क्वायर। ठीक है, y डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस x डेरिवेटिव ऑफ y,
ये गड़बड़ हो गया, ये गलत बता दिया, वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे दिमाग में चल रहा था ये। अच्छा, तुम लोगों को लगेगा कि अच्छा सर गलती कर दी है, बाई मिस्टेक हुआ, तो सच बोलूँ ये गलती हर किसी से होती है। और ये गलती अगर मैं इस न्यूमेरिकल में नहीं करता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके मैं डेफिनेटली ये गलती करने वाला था, जानबूझ के भी। हाँ खैर, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये वाली गलती तो मेरे से जानबूझ के नहीं हुई है, वो दिमाग में सच में चल रहा था, लेकिन ये होता है। वाई स्क्वायर वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे डी एक्स माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई, सो डी वाई। अब डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स क्या होगा, y बाई एक्स, तो कैसे चलेगा, x डेरिवेटिव ऑफ y माइनस वाई डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, y डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर बाई x क्या होगा, सो x डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y dy माइनस y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अगर मैं पूछ दूं कि डेरिवेटिव ऑफ और क्या ले, ई रेस टू एक्स अपॉन वाई क्या होगा, चलो ई रेस टू, तो वाई ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, देन पावर एक्स का डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये होगा। फिर और कौन सा डेरिवेटिव मुझे सिखाना चाहिए तुम लोगों को, और कौन सा, अच्छा कोई बच्चा कहे कि सर यहाँ पे कुछ और सिखा दो, ये थोड़ी जगह बची है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो अभी तक कैसा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पूछता था, तुम लोग कॉस एक्स कहते थे, ये तो साइन का कॉस एक्स हो गया, फिर यहाँ पे डी एक्स डाल देना। और हाँ चलो एक और डेरिवेटिव में डिस्कस करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ सपोज करो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से बताओ। पहले तो tan इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, y बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये तो मैंने यहाँ लिख दिया है, y बाई एक्स का x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, होल अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन अच्छा ये कट जाएगा तो डायरेक्टली एक ही बार में सब लिख देते हैं, 1 अपॉन का झंझट नहीं रखते, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो बच्चा बोलेगा कहाँ गया, ओके कहाँ गया पॉइंटर आ जा, ओके पॉइंटर यहाँ है, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्यों सिखा रहे हो, इसका क्या मतलब बेनिफिट है, कुछ बताओ। मैं कहूँगा देखो चलो ठीक है, ये चीज़ को समझने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। अब जैसे इंटीग्रेशन पढ़ा वैसे डेरिवेटिव पढ़ा, वैसे थोड़ा इंटीग्रेशन भी पढ़ लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन में लिखो कि साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई बच्चा बोलेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो मैंने ऐसे नहीं लिख दिया कि ये साइन एक्स है और ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहा मैं, इसे मैं बता रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये साइन एक्स है, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं साइन एक्स को टी लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा डी टी, हाँ साइन एक्स को टी लेता हूँ तो ये हो जाएगा डी टी, तो टी डी टी का क्या आंसर आएगा, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, तो सीधा है आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। एक बच्चा बोलेगा सर मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स होल रेज़ टू 10, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ क्या था x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
अब सॉल्व करो। एक बच्चा बोलेगा सर कहाँ से लेके आते हो, कहाँ ढूंढ ढूंढ के लेके आते हो। हम सोचते हैं अब चैप्टर ख़त्म हो गया, अब चैप्टर ख़त्म हो गया तो कुछ एक नई चीज़ आप लेके आ जाते हो। सर ये क्या लिख दिया, इसमें तो y भी है x भी है, कैसे हम सोचे कौन सा वेरिएबल। तो अगर समझदार बच्चा होगा तो प्रीवियस पेज पे उसको याद होगा कि सर ने कुछ किया था। अब देखो कुछ याद आया तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर याद आ गया मुझे। इससे आप डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, होल रेज टू 10। और ये जो है वो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स है। तो अगर इससे आप p लेते हो तो ये t लेते हो, चलो t, तो ये dt हो गया। तो t रेज टू 10 का इंटीग्रल तो t रेज टू 11 आ गया ना, t रेज टू 11 बाई 11। तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, होल रेज टू 11 बाई 11 प्लस c। ये इतना सिंपल है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें ट्रबल में डाले। समझ में आया क्या? अगर तुम्हें ये क्लिक हो जाए कि जैसे इसे नॉर्मली करना है, इसे ये नहीं सोचना है कि ये क्या होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचोगे, जैसे देखो नॉर्मल ओनली dx है तो हम कह सकते हैं 1 दिया है तो हम x प्लस सी लिख सकते हैं। नॉर्मल अगर dy है तो हम y प्लस सी लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों चीज मिला के दी गई है, कुछ ऐसे दिया गया है x dy प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, और बगल में दे दिया जाए कि एक्स वाई रेज टू 5, तब कैसे करोगे? अगर तुम कहते हो कि सर हमने ये इंटीग्रेशन खोल दिया और फिर किया, तो याद रखो एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल हैं। फिर एक बच्चा बोलेगा सर एक्स को बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। उस मेथड से तो आप कभी आगे अप्रोच नहीं कर पाओगे। एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि इसका कहीं ना कहीं लिंक है एक्स वाई से, तभी आपने दिया है। यस करेक्ट, इसका लिंक ऐसे है कि ये हो गया एक्स वाई रेज टू 5 और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई को टी लेते हो तो ये ऑटोमेटिक डी टी हो जाएगा। टी रेज टू 5 का आंसर आएगा टी रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस सी। एक बच्चा बोलेगा सर थोड़े से और क्वेश्चंस दो। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस लेने के लिए मेरे पास मेरा जादू का पिटारा, मेरा अपना नोट्स है, कुछ लिखा तो है मैंने। देखते हैं क्या आपके काम आ सकता है। चलो तो मैं आपको कुछ कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रीवियस, ये क्या हो गया, नेक्स्ट उल्टा हो गया, अच्छा नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे ये सारी चीज़ों के आंसर पूछूंगा। डी बाई डी ऑफ ई रेज टू एक्स बाई वाई, एक तो ये आंसर करना है। दूसरा आंसर करना है अगर ओनली डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स बाई वाई हो तब क्या आंसर आएगा। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब बाई 3, इसका आंसर करना है। चौथा इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ 2x क्यूब बाई 3, ठीक है ठीक है। पांचवा इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल नहीं डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2। फिर अगले स्टेप में करेंगे छठा डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2। और
फिर एक एग्जाम्पल करेंगे पूरा डिफरेंशियल वाला, y 2x² प्लस ई रेज टू एक्स dx माइनस ई रेज टू एक्स प्लस y³ dy इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हमें करना है, जिसे आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। चलो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, कलर ले लेता हूँ मैं, हो जाएगा y² y ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स dx माइनस ई रेज टू एक्स वाई का dy हो जाएगा। ये तो फिर dt, अगर इसे मान लो कि मैं t का नाम दूँ, तो मैं तो जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि dt, ये तो आप डेफिनेशन भी जानते हो कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx, अगर आपको इंटीग्रल ढंग से आपने पढ़ा होगा तो ये कई सौ बार टीचर या मैंने खुद पढ़ा है कि fx प्लस c होता है। तो ये तो ई रेज टू एक्स बाई वाई हो गया। हाँ, कुछ यहाँ पे ऐसे बना के देता तो अलग बात होती। इसका डेरिवेटिव 2/3 बाहर आ जाएगा, x³ का हो जाएगा 3x², फिर x का dx, तो आंसर हो जाएगा ऐसे। एम आई राइट? डेरिवेटिव ऑफ 2x³ हो गया 2x², 3 तो कट गया, ये हो गया 2x³/3। ठीक है, ये हो गया 2y dy/2, हो गया y dy, ये हो गया y²/2। फिर एक बच्चा सोचेगा सर ने इतनी सारी बातें बताई और फिर अचानक से और प्रॉब्लम देने के बजाय एक पता नहीं ये प्रॉब्लम कहाँ से दे दिया। सोचो, इस सारे जितनी ये 6 चीज़ें लिखी हैं, 6 चीज़ें इस प्रॉब्लम में यूज़ होंगी। कोई बोले कि मैं वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करूँगा, ट्राई कर लो। कोई बोले मैं होमोजीनियस बनाऊँगा, ट्राई कर लो। कोई बोले मैं लीनियर डिफरेंशियल की तरह सोचूंगा, तो भी ट्राई कर लो। मैं तो ट्राई कर चुका, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये करना है, ये तो इसी मेथड से आ जाएगा। कोई बच्चा बोले सर कैसे आएगा आप बताओ, तो देखो मैं तो ये तुमसे कहूँगा कि ये y इंटू 2x², ठीक है, इंटू y² कर देते हैं, ये हो गया dx प्लस y ई रेज टू एक्स dx माइनस ई रेज टू एक्स dy प्लस y³ dy, मैंने इक्वल टू 0 ये कर लिया। फिर एक बच्चा बोले सर इसके बाद आपने क्या सोचा है, अगर ये करने के बाद आपने कुछ सोचा, ठीक है, ई रेज टू एक्स और dy देखा तो मुझे याद आ गया कि, और बीच में माइनस देखा तो मुझे लगा कि ई रेज टू एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव चेक करते हैं। अब देखो ये टर्म थोड़ा सर्च करो, यहाँ पर है क्या, y ई रेज टू एक्स dx माइनस ई रेज टू एक्स dy, y ई रेज टू एक्स dx माइनस ई रेज टू एक्स dy। बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो यहाँ पर है। ठीक है, चलो यहाँ पर है तो इसको इकट्ठा कर लो पहले, y ई रेज टू एक्स dx माइनस ई रेज टू एक्स dy। फिर बच्चे ने बोला सर वो नीचे y² नहीं है, y² नहीं है। अच्छा, एक बच्चा बोले अगर मान लो सर ये आपने लिखा ही नहीं होता तो मुझे कैसे समझ में आता, तो मैंने देखा ई रेज टू एक्स dy मतलब कहीं ना कहीं ई रेज टू एक्स और y का कॉम्बिनेशन है। ई रेज टू एक्स dx भी आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब पक्का अपॉन में y है। कोई बोले अपॉन में ई रेज टू एक्स क्यों नहीं हो सकता है, तो ये चीज अभी तुम्हें समझ में आएगी कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, फिर एक बच्चा बोले सर चलो ये चीज तो हमने कर लिया, ये चीज तो हमें क्लिक हो गई, फिर ये वाली चीज कहाँ पे है, 2x³/3। हाँ ये चीज भी है, पहले इस काम करते हैं, इस y² से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो सब जगह y² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सब जगह y² से डिवाइड करोगे
तो फिर ये टर्म में तो 2x² dx बनेगा, ठीक है, 2x² dx। अच्छा खैर जरूरी नहीं है कि देखो, तो हमको उस टर्म के बारे में ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है जिसके पास अपना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और अपना वेरिएबल हो। कोई बोले अपना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे dx है तो उसके पास अगर ओनली x वाला टर्म है तब तो ये सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है, वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अब आप y² से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, अब आप y² से डिवाइड कर रहे हो तो आपने ये टर्म को y² से डिवाइड किया, ये टर्म को y² से डिवाइड किया, ये टर्म को डिवाइड किया, डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है y, कलर चेंज कर देते हैं, हाँ, यहाँ पर आ रहा है प्लस y dy इक्वल टू 0। तो कंसर्न उस टर्म की ज़्यादा है, जैसे इसके पास e⁻x dx के साथ y है, e⁻x के साथ dy है, और थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लो, ये टर्म क्या है, ये तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻x अपॉन y है, दिख भी रहा है, ठीक है। ये टर्म तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा x² dx। इसके लिए तो मैंने ये सब सोचना बताया भी नहीं कैसे अरेंज करोगे, क्योंकि अपना वेरिएबल और अपना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है y dy। अब हो गया, आंसर आ गया, इसका आंसर सॉल्व हो गया, e⁻x अपॉन y 2/3 x³ प्लस y²/2, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। बोलो कहीं गलती हुई है मुझसे, मैं मेरे आंसर की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा आंसर माइनस दिखा रहा है, और ये गलती मैंने यहाँ कर दिया, ये गलती मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब मैं मेरी गलती को सुधार लेता हूँ, ये हो गया y माइनस माइनस y डिवाइडेड बाई किया माइनस माइनस। अब तुम बताओ कितना डिफिकल्ट था ये। इसमें क्या होता है कि आपको गेस करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है और इसका क्या आंसर होगा, मतलब किसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा कुल मिला के मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन लिख के इस वीडियो को डेफिनेटली क्वेश्चन लिख के इस वीडियो को थोड़ा एंड कर देता हूँ मैं। और तुम कहोगे कि सर ये एक प्रॉब्लम में मुझे तो नहीं समझ में आया, क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगला वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा पॉज लेता हूँ। क्यों लेता हूँ कि बच्चों को मैं टाइम देना चाहता हूँ कि थोड़ा आप सोचना सीखो क्या हो सकता है इसके नीचे और क्या हो सकता है। तो x dx प्लस y dy इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x dy माइनस y dx। अब अगर ध्यान से चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। x dx प्लस y dy, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे टर्म है जिसके लिए ऐसे हो सकता है। एक बच्चा बोले सर x इंटू वाई, x इंटू वाई तो फिर x dy प्लस y dx होगा। फिर एक बच्चा बोले y इंटू एक्स तो सेम होगा, कोई फर्क नहीं। फिर एक बच्चा बोले x प्लस वाई, तो ये तो x का dx हो जाएगा, y का dy हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोले सर प्लस है x अपॉन वाई करके देखो क्या, तो x अपॉन वाई करोगे तो ये तो आएगा y dx माइनस x dy अपॉन वाई स्क्वायर। फिर एक बच्चा बोले सर हार गए, नहीं कर पा रहे। सोचो x स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो याद करो x स्क्वायर का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सोचो चलो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x dx प्लस 2y dy। फिर बच्चा बोलेगा सर 2 किधर है, 2 नहीं है, लो जादू से आ गया 2,
ठीक है, 2 आ गया 2m x dy माइनस वाई डी एक्स। फिर बच्चा बोलेगा चलो सर ये तो गेस कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है। चलो सर अगर ये गेस कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है तो इसको कैसे गेस करेंगे, ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले ले क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लें, एक्स डी, लेकिन डी वाई है ना, यही तो दिक्कत है। एक्स के साथ डी एक्स होता तो डेफिनेटली मैं सोचता कि चलो वो भी सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बच्चा सोचे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लें क्या, तो बेटा यहाँ पे एक गलती आ रही है, 2x dx माइनस 2y dy हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर बच्चा बोलेगा सर किसका हो सकता है आपके हिसाब से, तो मैं तुम्हें प्रीवियस पेज पे लेके जाता हूँ। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट वाले डेरिवेटिव्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, और भी है, तो उसका जैसे ये खत्म होगा तो मैं एक रिवीजन ले लूँगा। बच्चा बोलेगा सर सर रुको, ये देखो इधर है ये वाला, एग्जैक्टली मैं इसी की बात कर रहा था, मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर तुम्हें क्लिक हो जाए, ठीक है, अगर मैं इसे यहीं पे एक और काम करता हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स का ये डेरिवेटिव है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी ऑफ 2m डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, एक्स बाई वाई क्या क्यों नहीं, तो x dy है ना, पहले x dy है, ऐसे ही लगेगा ना डिविजन रूल। अब क्या, कुछ नहीं, अब तो बहुत इजी हो गया, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो अगर इसको मैं t ले लूं तो ये dt हो गया, तो ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया, 2m tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस सी। देखो हाँ, यही तो आंसर दे रहा है। अब मुझे बताओ कि कहाँ दिक्कत आई। कोई बच्चा बोलेगा सर ये डेरिवेटिव सोचना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो कुछ नहीं, तुम जितने डेरिवेटिव कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x बाई वाई, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, x बाई वाई। अच्छा, इसमें दो डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो टर्म मैं कहूँगा टर्म, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स सॉरी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो ये दो टर्म है ना, इसके कन्वर्जेंस सीख लो कि इसके पॉसिबल कन्वर्जेंस क्या हो सकता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसके पॉसिबल कन्वर्जेंस क्या हो सकते हैं, ये अगर सोच लोगे तो तुम्हें, अब इसके टर्म्स में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने सोच लिया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, अगर सपोज करो एक्स स्क्वायर है, तब तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बाई एक्स। ठीक है, अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई। ठीक है, करके देख लो। ठीक है ना, ये इसका जस्ट नेगेटिव आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जेंस पॉसिबल हैं, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उसमें लिखे गए हैं वो कन्वर्जेंस। अगर उसे रट्टा मार सकते हो, रट्टा मार लो और तुम्हें डेफिनेटली आंसर्स आ जाएंगे। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चंस 3-4 देता हूँ और कुल मिला के सपोज करो कि एक वीडियो का गैप देता हूँ। अब मैं कहूँ कि 10 मिनट रुक जाओ, 20 मिनट रुक जाओ, आई होप ये सही नहीं है। इससे तो बेटर तुम पॉज करके भी देख सकते हो। क्वेश्चंस देता हूँ, आंसर दे दूंगा तो एक लालच आ जाती है कि थोड़ा भी नहीं आया तो बच्चे तुरंत वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे और वो देख लेंगे। तो एक वीडियो का गैप दे रहा हूँ और ये वीडियो मैं आज का आज ही अपलोड करूँगा, आंसर वाला भी, बट इस वीडियो के पॉज लेने के बाद, ठीक है, ये वीडियो कट करने के बाद। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। जैसे अगले पेज पे मैं जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है 2x ln y dx प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई। हिंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तुम इतना देखना कि जिस टर्म के पास, देखो अगर यार लालच बढ़ती जा रही है, जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो एक लालच सी आ जाती है कि यार बच्चों को समझाना चाहिए, इसमें बच्चों को समझ में आ जाएगा। 2x ln y dx, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई डी वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई, 3y स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब ये तो इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। इसका अपना डिफरेंशियल dy, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और ये उसका वेरिएबल डिफरेंशियल दोनों यहाँ पर है, ठीक है। डिफरेंशियल वेरिएबल दोनों है, इसलिए ये इंटीग्रेट हो जाएगा। प्रॉब्लम इसका है। अब अगर बच्चा पकड़ ले, अगर अभी बच्चा पकड़ भी लिया होगा, अब तो कितने सारे बच्चों ने इसको पकड़ लिया होगा कि सर मुझे मालूम है कि इसका डेरिवेटिव है। अगर मैं बच्चे से पूछूं तो बच्चा बोलेगा सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ln y। डेफिनेटली क्यों नहीं लिख सकते, दिख तो रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ln y, एक्स स्क्वायर का 2x dx ln y प्लस एक्स स्क्वायर ln y का 1/y dy, ठीक है। 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब तुम जब करोगे, ये लो, ये भी लो, ठीक है। अब हो गया एक्स स्क्वायर ln y प्लस 3y क्यूब बाई 3 ये इक्वल टू c प्लस c, कैसे भी लिखो। आंसर इसमें दिया है एक्स स्क्वायर ln y प्लस वाई क्यूब इक्वल टू c। क्या लगा, टफ लगा? तुम कहोगे सर इसमें तो आप हिंट देने वाले थे, आपने हिंट देने की बजाय क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब कुछ एक लालच और आएगी, सर एक ऐसा क्वेश्चन और दो ना। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन और तुम्हें देना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। अब हमने ले लिया दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y डी वाई। अब बच्चा बोलेगा सर इसको कैसे करेंगे? इजी है, ध्यान से देखो। पहले तो इसे खोल लो ताकि सब अलग हो जाए। टेंशन है
क्या ये टेंशन वाली बात है? लिखो नो। क्यों? डिफरेंशियल और वेरिएबल दोनों हैं। टेंशन वाली बात है? यस। एक्स डी एक्स टेंशन वाली बात है? लिखो नो। माइनस 2x² dy टेंशन वाली बात है? यस। फिर माइनस 2y² dy टेंशन वाली बात है? नो। माइनस y dy टेंशन वाली बात है? अच्छा, ये तो माइनस माइनस प्लस टेंशन वाली बात है? नो। क्यों? क्योंकि क्या है, डिफरेंशियल भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो सर ये तो हमें ये समझ में आ गया, आगे क्या करें? आगे इसी में सॉल्व कर देते हैं, आपको आगे कहीं अगले पेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो जो टेंशन वाली बात है उसको तो एक साथ ले लो। जैसे y² dx प्लस माइनस 2x² dy 2y² dx माइनस 2x² dy। ठीक है, y² dx माइनस 2x² dy। फिर अब सोचो क्या किसका डेरिवेटिव ये हो सकता है? कोई बच्चा बोले सर ये x² प्लस y² ऐसा कुछ होगा, या y² माइनस x² ऐसा कुछ होगा। होगा? क्या होना चाहिए? देखो, बच्चा बोलेगा, बच्चा तो अटक गया। इनफैक्ट मैं भी सोच रहा हूँ कैसे इसको टैकल किया जाए। y² dx यानी कि बगल में चाहिए x, बगल में चाहिए x, y² x 2x² dy। ये थोड़ा सा ट्रबल दे रहा है, ट्रबल दे रहा है। तो एक तरीका मेरे पास और भी इसमें बनता है कि क्यों ना हम कुछ चीज़ें कॉमन देख रहे हैं क्या। जैसे कोई बच्चा बोले क्या कौन कौन सी चीज़ें कॉमन देख रहे हो? ये मैं देख रहा हूँ ये दोनों टर्म के पास x² है। फिर मैं देख रहा हूँ ये दोनों टर्म के पास y² है। ठीक है। फिर मैं देख रहा था ये टर्म के पास x dx और y dy है। तो इससे एक चीज हो सकती है जो हम करना चाहेंगे वो ये है, होता है ऐसी कुछ कुछ चीजें आएंगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम देंगी। रेड वाली चीजें इकट्ठा करूँ तो मुझे मिलेगा x² कॉमन लेके dx माइनस 2dy ऐसे कुछ मिल रहा है। और अगर y² वाला टर्म इकट्ठा करूँ तो फिर मुझे मिल रहा है dx माइनस 2dy। और ग्रीन वाला टर्म इकट्ठा करूँ तो मुझे मिल रहा है x dx प्लस y dy। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये आपको कैसे क्लिक हुआ जब आपको यस नो वाला लिखा था? तो देखो इसी को तो इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। कोई बच्चा बोलेगा आपने पहले से सोल्यूशन सॉल्व करके रखा है। नहीं, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखा है। मैंने तो कई बार बताया कि ये फला बुक में रिफर करता हूँ, तो मैंने उसमें से कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन नोट डाउन करके रखे हैं। तो अब इसमें इसीलिए इसका नाम इंस्पेक्शन रूल है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। dx माइनस 2dy ये हो गया x² प्लस y²। फिर यहाँ पे हो गया x dx प्लस y dy। फिर बच्चा बोलेगा आप कैसे करोगे? ये यहां से अभी अगर इसको इसके नीचे ला दिया जाए
और ला भी लाया जा सकता है डिवाइडेड बाई करके। कोई बच्चा बोले ओ कैसे, आपको वो कैसे क्लिक हुआ कि उसको नीचे लाना है? अरे ये तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं ना। अगर इसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो तुम्हें याद होगा कि ये क्या है, न्यूमरेटर, ठीक है। और दोनों टर्म को डिवाइड करने से ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, तो ये रहा dx का इंटीग्रेशन, ये रहा dy का इंटीग्रेशन, और ये 1/2 को बाहर रखो, और ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा, अगर ये t है तो ये dt है, ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम में 2x माइनस 4y प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आंसर में देख लूँ, हाँ 2x माइनस 4y प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये 0 नहीं, इक्वल टू c, इधर डाल दो, c इधर डाल दो, उस साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे आंसर इस तरह आ गया, इसलिए इसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। अगर आप ये पता कर लो कि ये वाला पर्टिकुलर टर्म किसका डेरिवेटिव होगा तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 3 क्वेश्चन है y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस ln ऑफ x dx। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, प्रॉब्लम इधर है। अब ये माइनस आ गया तो पक्का डिवीजन रूल है, y पहले आया तो जो भी आएगा नीचे वाई स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर अगर होगा तो फिर वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ए डेरिवेटिव ऑफ वाई सॉरी एक्स बाई वाई बन जाएगा। लेकिन फिर एक दिक्कत इधर आएगी कि ये तो पहले एकदम अच्छा था, एक्स वाला था, ये dx था, अननेसेसरी ये वाई स्क्वायर आके इसको ट्रबल देगा। तो अगर एक्स स्क्वायर आया होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बच्चा बोलेगा फिर शायद आप ऐसे कर सकते हो इसको, कैसे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस ln ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन, अब करो, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया या -1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स, ये हो गया ln ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं y बाई एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x अपॉन x इंटू डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू 0। कोई बच्चा बोले ये क्यों आपने ऐसे किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ln x को अगर मैंने t लिया तो 1 बाई एक्स dx उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, dx बाई एक्स उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और साथ में कोई पूछे x की क्या वैल्यू है तो ये तो बहुत इजी है, e रेज टू टी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आ गया y बाई एक्स प्लस सी वन माइनस ln x मतलब हो गया t, x हो गया e रेज टू टी इंटू डी टी इक्वल टू 0। याद है मेरा फेवरेट शॉर्टकट, e रेज टू माइनस टी इंटू टी इंटू डी टी, और इसे यहाँ लिख लो t1 0 e रेज टू माइनस टी
e रेज टू माइनस टी बाई माइनस वन, e रेज टू माइनस टी बाई वन, क्रॉस में प्लस क्रॉस में माइनस। तो अब इसके आंसर्स आना चालू हो गए हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर्स के लिए y बाई एक्स प्लस सी वन माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी ई रेज टू माइनस टी प्लस ई रेज टू माइनस टी इक्वल टू 0। तो वैल्यू रीपुट कर देते हैं, माइनस बरोबर है माइनस, अच्छा ये माइनस था प्लस नहीं था, ये भी माइनस था, माइनस था प्लस लिख दिया था, माइनस अब y बाई एक्स प्लस सी प्लस टी क्या था ln x, e रेज टू माइनस टी क्या था, डिवाइडेड कर दो 1 बाई एक्स, e रेज टू माइनस टी का आंसर बाई एक्स। कोई बोले कैसे, तो ये देखो 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ई रेज टू टी, 1 बाई एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी, ये था माइनस 1 बाई एक्स सॉरी प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इज y प्लस सी एक्स प्लस ln x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये y प्लस ln x प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स दिया है, इक्वल टू सी एक्स दिया है, माइनस सी एक्स नहीं दिया, y प्लस ln x प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स दिया है। तो होपफुली कहीं तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मेरे पास प्रोसीजर भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं टैली करूं, तो मेरे से होता अक्सर प्लस माइनस का छोटा मोटा एक एरर हो ही जाता है। माइनस हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन अगेन -1 आ जाएगा, माइनस आ गया प्लस। ठीक है, इसे कर लेना तुम, मतलब कहीं ना कहीं छोटा मोटा एरर लग रहा है मुझे, या फिर मेरे लिखने में। अच्छा, इक्वल टू सी एक्स है मेरा, प्लस सी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, आंसर गलत नहीं है। मुझे लगता है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसने इस साइड न डाल के, ठीक है, इस साइड डाल दिया है, इस साइड डाल दिया है, और ये इस साइड डालने का मतलब है कि ये सी एक्स आ गया, सी एक्स आ गया। तो क्या तुम्हें क्लियर हुआ? तो डेफिनेटली ये क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस लेक्चर को इतना ही रहने देता हूँ। अगले लेक्चर में फिर यही चीज़ सिखाऊंगा, बट मीनवाइल तुम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करके आओ, जितना मैंने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ के आओ। सेम अगला लेक्चर भी इसी पे रहेगा, 2-4 क्वेश्चन इस पे रहेंगे, फिर थोड़ा सा हायर ऑर्डर पे चले जाएंगे और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम करेंगे। ठीक है, तो चलो अब लेक्चर को स्टॉप करते हैं। और डेफिनेटली मेरा जो पिछला लेक्चर गया है, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सब लोग एक बार उस वीडियो को देख लो जो मेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और उसके बाद एक और मेंस का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद एडवांस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।